हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दिन है संडे का और अभी इवनिंग के करीब 4:30 से 4:45 के बीच का टाइम है। तो 4:30 से 4:45 के टाइम का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। गांव में कुछ इस तरीके का रहता है। अच्छा, शहरों में क्या होता है कि कितनी तेज़ धूप होती है ना इस टाइम पे, लेकिन गांव का व्यू ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर इवनिंग टाइम में जो है गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाँव में भागवत है, तो इवनिंग टाइम पे क्या होता है कि चाय नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा है यहाँ पर। ये जो डेकोरेशन की हुई है ये पूरी चावलों से की हुई है, मतलब चावल में कलर डाल के डेकोरेशन की हुई है, क्योंकि भागवत इसी जगह पे होगी। और यहाँ से शुरू हो रही है कलश यात्रा। तो जैसे कि मैंने आपको अब बताया है कि भागवत जो है होने वाली है, तो भागवत करने के लिए जो व्यास जी आते हैं उनको लेने जाना होता है इस तरीके से कलश सर पे रख के, और जहाँ पर वो आएंगे वहाँ तक हम लोगों को जाना है और उसके बाद इसी तरीके से हमें वापस आना है। तो अभी मैं दिखाती हूँ हमें कितना ऊपर जाना है उनको लेने के लिए। फाइनली काफ़ी लंबी चढ़ाई करके हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर व्यास जी भी आ चुके हैं। ये देखिए, जो गाड़ी में सबसे आगे बैठे हैं ये हैं व्यास जी, और ये अपने साथ लेकर आते हैं लड्डू गोपाल। तो डोली आई है, तो उस डोली में जो है ना गीता, जो गीता होती है, और साथ ही साथ ये लड्डू गोपाल दोनों जो है डोली में जाते हैं। तो अभी अभी आपने देखा कि हम लोग जो है कलश लेकर आए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भागवत हो रही है, तो जब व्यास जी आते हैं ना जो भागवत करते हैं, तो उनके स्वागत के लिए पहले कलश लेकर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। अच्छा, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम किया है, आज तक कभी नहीं किया है इस तरीके से। और एक तो कलश लेके जाना था, ऊपर से उतना ऊपर चढ़ना था। तो मैं बताऊँ आपको, हम कहाँ पर गए थे, वो देखिए, वो जो सबसे टॉप में आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, हम लोग वहीं पर गए थे। और बस अभी हम कलश वलश लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर तैयारियाँ हो रही है। उतनी देर में मैं और मेरे पतिदेव जो है ना गांव देखने जा रहे थे। चलिए आज आपको दिखाते हैं गांव। और शाम हो गई है तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बांस देख कहाँ से कहाँ तक कितनी हाइट पे जा रहा है। तो ये है बांस का पेड़ और इसकी हाइट है ये, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अगर मैं आपको बैक दिखाऊँ इस तरीके से, तो ये देखिए, ये कौन सा कुत्ता है? अरे कौन सा कुत्ता है? वो बंधा हुआ है या खुला हुआ है? पता नहीं। ये देखिए केले भी लगे हैं यहाँ पर। तो अभी मैं और ये आए हुए हैं, बच्चों को हम नहीं लेकर आए हैं क्योंकि थोड़ा सा नीचे जाना है और सही नहीं है इस टाइम पे बच्चों को लेकर आना, तो बच्चे अभी ऊपर ही है। ये धतूरा, ये देखिए, देखा भी नहीं होगा। हाँ, जो शिव जी को चढ़ता है ना, उनका प्रिय धतूरा ये है। गौशाला देखा ना ऊपर अंदर जाके? यार ऊपर जाके नहीं, यहीं से दिखा देते ना। ऊपर जाएं? जैसे घबरा गई जैसे कुछ। मैं जानती नहीं हूँ, तो जब मैं किसी को जानती नहीं हूँ। ये देखिए, और कुत्ता जो है ना लगातार भौंक रहा है। वो सोच रहा है बस क्या ही करूं। बस वैसे ही गौशाला देख रहे हैं। हमें अंगूर दिख रहे थे और हमने खाए भी नहीं, क्योंकि अंगूर बहुत ऊंचे थे और खट्टे भी। उन्होंने पहले ही बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। एक तो कुत्ता ऐसा है कि पूछो मत। और हमारे पीछे जो गांव की लेडीज आ रही है ना, और देखो, और उनकी स्पीड इतनी अच्छी होती है ना चलने की, दौड़ लगाती हैं फटाफट से। लग रहे अंगूर।
ये देखिए कच्चे अंगूर है, पहाड़ी अंगूर। तो ये जो छोर है ना गांव का, हम बिल्कुल आखिरी छोर पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर ना ये जो दो लेडीज़ थी हमें जो है गांव दिखा रही थी पूरा। तो गांव के लोग ऐसे ही होते, जैसे कोई उनको लगता है ना कोई बाहर से आया हुआ है तो फिर हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि गांव कहाँ तक है। तो इन्होंने हमें पूरा गांव दिखाया। और ये देखिए ये लास्ट छोर है जहाँ पर गांव है, और इसके बाद ना नीचे की तरफ पूरा जंगल था। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये है अखरोट का पेड़। और ये देखिए यहाँ पर अखरोट भी लग रहे हैं इसमें। हाँ तो तब तुम दे तो 7:30 हो गए हैं, 7:30 बज गए हैं और हम लोग पूरा गांव घूम के आ गए जितना हमसे हो पाया। और इस टाइम पे जो यहाँ का मौसम है ना, मतलब वो मैं आपको बता नहीं सकती, वो क्योंकि फील करने वाला मौसम है। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। और ये डॉगी देख रहे हैं, जब तक हम वहाँ गए उतनी दूर तब भी हमारे साथ था, और अभी हमें छोड़ने आ रहा है। देखिए वहाँ तक हमें छोड़ने आएगा ये। बज गए हैं ठीक 9। बाहर बारिश भी होने लगी है और भी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और अभी ना मैं अपनी उसी वाली विंडो पे बैठी हूँ जिससे आपको सुबह का व्यू दिखाया था ना मैंने, उसी विंडो पे बैठी हूँ। और बाहर आप देख लो कितना अंधेरा हो रहा है, इतना ज़्यादा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और वो जो 2 जगह लाइट दिख रही है ना, वो गाँव है, मतलब घर है किसी का। एक तो वो, और उससे ऊपर घर है दूसरा वाला, और उससे ऊपर रोड है जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती है, वो रोड है। तो अभी कुछ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि गांव में लाइट्स भी बहुत कम होती है। बाकी बाहर खाना वगैरह सब कुछ रेडी है, अब हम लोग खाना खाएंगे। अब बच्चे तो यहाँ पर आके खूब मस्त हो गए हैं, उनका पता ही नहीं है, वो भी इधर उधर बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या खाना बनाए। और रात के टाइम पे ना गांव की सारी लेडीज़ मिलके रोटियां बना रही हैं। तो ऐसा होता है कि सबके लिए, इतने सारे लोगों के लिए एक बंदा रोटी बनाए तो मुश्किल होता है। तो गांव में आपने देखा होगा कि शादी वगैरह का फंक्शन होता है या कोई भी फंक्शन होता है ना, तो इसी तरीके से गांव की सारी लेडीज़ इकट्ठा हो जाती हैं एक ही जगह पे, क्योंकि पूरे गाँव का खाना जो है एक ही जगह पर बनना होता है। और बस इसीलिए वो सारे के सारे वहाँ पर रोटियाँ बना रहे थे। और ये देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो जी रात के बज गए हैं ठीक 11:15। हम लोगों का डिनर हो चुका है और अब फाइनली हम लोग सोने के लिए आ चुके हैं। और आज तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि आज मैं इतना ऊपर गई और फिर नीचे आई तो चढ़ाई हो गई हमारे लिए, वरना इतनी एक्सरसाइज हमारी होती नहीं है। तो बस नींद आ रही है। और आज हम तीनों सोने वाले इस वाले रूम में। वंशिका के पापा यहाँ नहीं सोएंगे आज, क्योंकि कल वो यहाँ सोए थे, उनके लिए यहाँ पर जगह ही नहीं हुई। तो फिर आज वो ना, जो मैंने हाउस टूर कराया था, जो हमारा वाला घर है, वहाँ पर छोटा सा तख्त उन्होंने डाल लिया है और उसके ऊपर गद्दा वगैरह डाल दिया है। तो उनका वहाँ पर सोने का इंतज़ाम हो गया है। हम तीन यहाँ पर आराम से मस्ती से सोएंगे, है ना। गुड नाइट। गुड नाइट। नींद आ रही है अभी? हाँ विदांश, आ रही है? चलो सो जाओ, बाय। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। संडे का दिन है और अभी दोपहर के 2:45 बज रहे हैं। और फाइनली गांव से विदाई लेके अब हम लोग वापसी कर रहे हैं नोएडा की तरफ। तो गांव हम इतने ही दिन के लिए आए थे, क्योंकि ज़्यादा छुट्टियां नहीं थी इनके पास। बच्चों की तो छुट्टियां पड़ चुकी है, बट बच्चों के पापा के पास छुट्टी नहीं थी, उनको ट्यूसडे को जाना था ऑफिस। तो बस इसीलिए हम लोग अभी दोपहर में निकल पड़े हैं। और यहाँ पर अभी ना हम मार्केट में रुके हुए हैं, ये गुमखाल है इस मार्केट का नाम। तो हमारे गाँव से 2 किलोमीटर दूरी पे ये वाली मार्केट है। बाहर देखिए आप, पूरी जो दालें हैं ना, ये पहाड़ी दालें रखी हुई हैं, और कुछ पहाड़ी जूस है, जैसे बुरास वगैरह का जूस होता है ना, वो सब है। हम रुके थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, तो यहाँ से जो है हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली है। तो फाइनली हम लोग अभी उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर आते हुए हम लोग रुके थे ना। तो ये देखिए, और ये जो जगह है ना, ये दुगड्डा पे पड़ती है। नहीं, हाथ मुंह धोना है, पानी नहीं पीना।
कुदरत की देन हैं, अब कुदरत की देन। अब पानी नल से भी अच्छा समझ जाए, उसे भी अच्छा तुम चाय नहीं रख लो, पीना नहीं पड़ेगा, पीना नहीं पड़ सकती। और ये यहाँ पर कड़ी पत्ता लगा है बिल्कुल फ्रेश, इसको तोड़ लेते हैं। गाड़ी के शीशे के बीच से। कहाँ लगे? इनकी खुशबू ही अलग है, इनकी खुशबू ही अलग है। प्योर है वो।